दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बीच में ऐसी खबर लेकर के आके जो खबर आपको ना किसी मीडिया ने बताई होगी, ना किसी ने बताया होगा, ना जताया होगा, लेकिन इस जताने के बीच कुछ ऐसी चीजें चल जाती हैं जो चीजें हमारे पास तक आ जाती हैं, और जब आ जाती हैं तो वो चीजें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही तो हमारा धर्म है कि लोकतंत्र का गला हम घुटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, चाहे भले ही साहिब कितनी भी परेशानी या कितनी भी चीजें हमारे सामने खड़ी कर दें। हाँ दोस्तों, वैसे शिवसेना के ऊपर बहुत सारे आक्रमण चल रहे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के कंगना रनावत को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के, लेकिन जल्दी जल्दी बोलने का मतलब देवानंद के स्टाइल में केवल इसलिए है कि कम से कम जल्दी से जल्दी खबरें आपको बता दूं, ऐसी खबरें बता दूं जिनके बारे में आपको नहीं बताया जाता है। अब मैं ऐसा खुलासा कर दूं, ऐसा खुलासा जिस पर कल ही दावा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि झूठी खबर डाल दी थी, लेकिन मैं बड़े फैक्ट के साथ ही खबर लेके आया हूं दोस्तों। बीजेपी की हाशिए पर चल रहे वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से का एक दावा सामने आया है महाराष्ट्र सरकार का। उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसे वीडियो, ऐसे फोटोज जो पब्लिक में आए तो हंगामा मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा। अब भाई ये तो अंदर की चीजें थी जो अब सामने आने लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनावत के मामले में अगर कोई उद्धव ठाकरे साहब से सवाल पूछता है तो बोलते हैं भैया अभी कोरोना कंट्रोल कर लूँ यार, बाद में कर लूँगा इनके बारे में बात, चलिए छोड़िए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कम से कम 20 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, ऐसी जानकारी है हमारे पास अपुष्ट सूत्रों के द्वारा। लेकिन एकनाथ खड़से कद्दावर नेता थे बीजेपी के लंबे समय से। जब उनका बयान छपता है नवभारत टाइम्स में, भाई ये मेरे पेट की बनाई हुई बात नहीं है, नवभारत टाइम्स में उनका बयान छपा है, जिसमें एकनाथ खड़से बोलते हैं कि फडणवीस की सरकार थी तब कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, सिर्फ उनसे इस्तीफा लिया गया। खड़से ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे ऐसे वीडियोस और फोटो हैं जो पब्लिक में आ गए तो हंगामा मच जाएगा। ये हंगामा अगर उस टाइम हो गया जिस टाइम अमित शाह साहब आईसीयू में भर्ती हैं, तब क्या होगा। अब तो मैनेज करने वाला कोई मैनेजर भी नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी का। चलिए छोड़िए, पार्टी से दरकिनार हुए एकनाथ खड़से बोलते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपनी व्यथा बोलते हैं। फडणवीस सरकार में इस्तीफा देने का खुलासा करते हुए खड़से ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था बल्कि इस्तीफा दिलाया गया था। उस वक्त मुझ पर आरोप लगाए गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बी सतीश मेरे पास आए और बोले कि वरिष्ठों ने आपका इस्तीफा मांगा है। इसके बाद मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठों के कहने पर मैंने कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझसे कहा गया कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहना है कि मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं और मामले की जांच की मांग करता हूं। कमाल की बात है, लोकतंत्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहां तो कुछ और गड़बड़ खुलासा हो रहा है। एकनाथ खड़से साहब को तो तानाशाही से दबा दिया गया। भाई अब ये भारतीय जनता पार्टी कहीं बोलने लायक नहीं रहेगी। घोटाला किया था इसलिए बाहर हैं, दलील यह दे रहा है कि बाकी लोगों के नाम नहीं आए थे, उन्हें टिकट क्यों नहीं मिल रहा, टिकट के पीछे सारी लड़ाई थी। और एक हेडिंग आता है नवभारत टाइम्स में जिसमें एकनाथ खड़से ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने 40 साल तक पार्टी की सेवा की, 40 साल तक विधानसभा चुनाव में मेरी बेटी को बगैर मांगे टिकट दिया गया, उसे हराने की व्यवस्था की गई। विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले जैसे कई जीतने वाले नेताओं का टिकट काट दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे वहां मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए यह बोल रहा हूं। चलिए, उनकी आपस की खुन्नस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कमान से हो सकती है, लेकिन एकनाथ जो हैं, मुझे लगता है एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। लगता है महाराष्ट्र की भाजपा में बहुत बड़ा विभाजन होने वाला है, क्योंकि एक पक्ष कंगना रनावत के साथ है, एक पक्ष कंगना रनावत के खिलाफ है, जो महाराष्ट्र की असीमता को ध्यान में रखता है,
जिस तरह से महाराष्ट्र की अस्मिता पर सवाल उठाए गए भारतीय जनता पार्टी के बेवकूफ नेतृत्व के द्वारा, वो शायद भारी पड़ेंगे। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का वहां से जोर हटाना शायद मुश्किल पड़ेगा। अब यहां एकनाथ खड़से के तो सारी चीजें आ गई, लेकिन अब देखना यह बाकी रहेगा कि एकनाथ खड़से के इन आरोपों के बाद शिवसेना कितनी मजबूत हो पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी में कुछ दरार आ पाएगी, कुछ बंटवारा हो पाएगा, ये देखना बाकी रहेगा दोस्तों। लेकिन एकनाथ खड़से ने जिस तरह से आरोप लगाए, जो दरकिनार किए गए, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर देंगे। क्या शायद आज की यही हेडिंग बनाया जाना चाहिए दोस्तों, या नहीं? आप बताइए, क्योंकि ये खबर नवभारत टाइम्स की है, मेरे पेट की बनाई हुई नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है। नवभारत टाइम अगर फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसका जिम्मेदार वो होगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये प्यारी प्यारी ताज़ी ताज़ी खबर कैसी लगी, इस पर अपने कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा इस खबर पर, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव बचाने भारी पड़ रहे हैं और कंगना राणावत पर ये लोग सैल्यूट पे सैल्यूट मार रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखेंगे क्या होगा अगले एपिसोड में हम लोग।